पिता तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं वचन बोलूं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी जो वचन सुन रहे हैं वो आशीष प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें, आनंद और खुशी को प्राप्त करें और उनका विश्वास आपके प्रति बढ़ सके। पिता ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 7 पद में। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेरित पतरस इस पत्री को उन परदेशियों के नाम जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परदेशी होकर अलग अलग प्रांतों में रह रहे हैं और बहुत से दुख, क्लेश और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पतरस अपनी पहली पत्री उन लोगों को लिखता है कि तुम्हें जो दुख है, क्लेश है, समस्या है, उसमें प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज ये वचन मेरे और आपके लिए भी आशीष का कारण है। यदि हम अपनी चिंताओं को, समस्याओं को यदि हम प्रभु के ऊपर डाल दें, और क्यों डाल दें? क्योंकि यीशु को हमारा ध्यान है। क्योंकि जितनों ने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण किया, विश्वास किया, भरोसा किया, तो प्रभु यीशु उनको हमेशा ध्यान किए रहते हैं और उनको आशीष देते हैं। परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपनी चिंताओं को उस पर डाल दें। पतरस इस पत्री को जो लिखा कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जब 2000 साल पहले जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में इस संसार में थे, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 27 पद में अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, वहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यीशु मसीह अपनी शांति अपने शिष्यों को दे रहे हैं। तो पतरस इस बात को जानता था कि यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है और शांति का राजकुमार ही जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उस पर अपनी चिंताओं को डालेंगे, तो वो उनको शांति दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं और वो कौन सा माध्यम है जिससे कि हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह से? तो वो प्रार्थना वो माध्यम है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 पद में कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह चाहते थे अपने शिष्यों को कि वो उनसे प्रार्थना करें और यीशु के नाम से मांगे, क्योंकि यदि वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो यीशु के नाम से ही उन्हें देगा, तो मांगेंगे तो वो पाएंगे क्योंकि उनका आनंद पूरा हो जाए। तो प्रार्थना वो माध्यम है कि हम अपनी चिंताओं को यीशु पर डाल सकते हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे, अपनी चिंताओं को यीशु पर डालेंगे, तो क्या होगा? यीशु को हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करेगा, हमें एक ऐसी शक्ति देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि मुसीबत, चिंता और समस्याओं में भी हम विजयी हो सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमें यीशु मसीह से मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह ही शांति दे सकता है और वो माध्यम है प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पुराने नियम में देखेंगे कि हमें किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। तो पुराने नियम में हम देखेंगे भजन संगीता और उसका 62 अध्याय यानी 62 और उसका 8 पद को अगर देखें तो राजा दाऊद वहाँ पर लिखता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपनी मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। राजा दाऊद इस जगह पर जो पहली बात है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर, अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहो, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है।
पूरी रीति से, पूरी समर्पित होकर, पूरी बातों को प्रभु के सामने, हमें किसी मनुष्य के सामने नहीं परंतु परमेश्वर के सामने पूरे मन खोल कर प्रभु को अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को उसके सामने रखना है प्रार्थना के माध्यम से। तो प्रभु क्या करेगा? हमें चिंता मुक्त करेगा, हमें आशीष देगा। तो ऐसे बाइबिल के अंदर में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो चिंता में थे, समस्याओं में थे, क्लेश सह रहे थे, परेशानी में थे, उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु ने उन्हें बचाया। बीमार थे, प्रभु ने उन्हें चंगा किया, यीशु ने उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे उदाहरणों में से मैं एक उदाहरण देखूंगा पहला सामुएल में। वहाँ पर एक पहला सामुएल उसका पहला अध्याय में, वहाँ पर हन्ना नाम की एक स्त्री है जिसके पति का नाम एल्काना है। और हन्ना की जो समस्या थी, जो दुख था, जो चिंता का विषय था, वो ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई बेटा बेटी नहीं था। इससे वो उदास रहती थी और परेशान थी और परमेश्वर के भवन में जाकर उसने प्रार्थना किया। और पहला सामुएल 1 अध्याय और 15 पद में लिखा है कि मन खोलकर उसने प्रार्थना की और उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के समय एक मन्नत को उसने माना। क्या मन्नत माना? कि हे प्रभु, जो बेटा तो मुझे देगा उस बेटे को मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने उसे क्या किया? एक संतान दिया, एक बेटा दिया, हालेलुया। इससे पहले एल्काना जो था उसका पति, उसे बहुत बातों में सांत्वना देने की कोशिश करता था लेकिन सांत्वना उसे नहीं मिलता था। लेकिन जब उसने मन खोलकर, दिल खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे बेटा दिया जिसका नाम शामिल था। अपने मन्नत के अनुसार जो उसने कहा था, उसने उस बेटे को जब थोड़ा बड़ा हो गया, उस बेटे को ले जाकर एली याजक के हाथ में दे दिया कि वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर के भवन में रहे और परमेश्वर की सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस स्त्री जो हन्ना है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और पहला सामुएल 2 अध्याय और 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे और भी बच्चों की माता बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, वो गर्भवती हुई और उसके और 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस जगह में देखेंगे कि वो आनंदित हुई, वो उत्साहित हुई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके मन्नत को पूरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन इस जगह पे कहता, यदि हम मन खोलकर, दिल खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें सारी बातों में आशीष देगा, सारी समस्या। यदि हम बीमार हैं, परेशान हैं, समस्याओं में हैं, तो अगर आज वो दिन है, हम प्रार्थना करें, दिल खोलकर प्रभु से अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने विनती, निवेदन को प्रभु के सामने रखें, व्यक्तिगत तौर से रखें, प्रार्थना में रखें, तो क्या होगा? प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो बहरा नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपकी हर एक समस्याओं को क्या करेगा? हर एक समस्याओं को दूर करके आपको आनंद और उत्साहित कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप मांगोगे और आप पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। उसी रीति से संसार में बहुत से लोग हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस चिंता में रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रची सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 25 पद में कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूँ संसार में हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी हर लोग चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहने, हर एक की चिंता है। मैं इस बात को जानता हूँ और हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चिंता रहती है। परंतु परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन वस्तुओं की तुम्हें ज़रूरत है और ये ज़रूरत है, हर एक मनुष्य को इन वस्तुओं की ज़रूरत है और हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन वस्तुओं को हमें ज़रूरत है। परंतु परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय और उसका 33 पद कहता है इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहले हमें प्रभु को देखना है, प्रभु पर समर्पित होना है, ये सारी चीज़ें पीछे हमारे आ जाएंगी। हालेलुया। किसी भी रीति से प्रभु हमें इन सारी चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से वो हमें आशीषित करेगा क्योंकि परमेश्वर हमें आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक आशीष देता है जो
प्रभु को खोजते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, क्योंकि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के वचन का पालन करो, आज्ञाकारी बनो, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करो और धर्मी बनो। यानी धर्मी कैसे बनते हैं? हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या होते हैं? हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। और जब हम धर्मी बनेंगे तो हम भले भले कामों को कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। हमें भलाई का भी काम करना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें आज्ञाकारी बनना है, वचन का आज्ञाकारी बनना है। और तब देखें प्रभु आपको किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देगा, क्योंकि अब आप अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रख रहे हैं और प्रभु आपकी चिंताओं को लेकर आपको आशीषित कर रहा है, क्योंकि अब आप आज्ञाकारी बन रहे हैं वचन का, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 17 पद कहता है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर के वचन यशाया और उसका 58 का 11 पद, 58 अध्याय उसका 11 पद में यशाया का लिखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को क्या करेगा? हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अकाल के समय में भी प्रभु हमें आशीषित करेगा। जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु पे डालेंगे, प्रभु को हमारा ध्यान है, अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, मन खोलकर प्रभु से अपने दिल की बातों को बताएंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, प्रभु हमारे भौतिक वस्तुओं को आशीष देगा, आर्थिक, शारीरिक, आत्मिक आशीष देगा। तब हम राजा दाऊद के समान हम क्या करेंगे? गा सकेंगे, प्रभु को धन्यवाद दे सकेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय कहता है, राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो राजा दाऊद के समान हम कह सकेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में देख रहा है। क्योंकि चरवाहा अपनी भेड़ों को क्या करता है? उनकी रक्षा करता है, उनको खाने के लिए भोजन देता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको हर एक चीज़ों से बचाता है। उसी रीति से प्रभु भी हमें बचाएगा, क्योंकि हम राजा दाऊद के समान कह सकेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि मैं अपनी चिंताओं को, समस्याओं को मैं प्रभु के पास डाल रहा हूँ, क्योंकि वही मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी कमी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।